जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास औसत यानी कि एवरेज का क्लास नंबर 3 को लेकर आए हैं। यानी कि आज का जो सेशन होगा दोस्तों टाइप नंबर 3 का होगा। तो आइए देर न करते हुए चल रहे हैं प्रश्नों पर। औसत से हर एक कंपटीशनों में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए आज का प्रश्न देखा जाए। दिया यदि 10 संख्याओं का औसत 15 हो तथा प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाता हो तो नया औसत क्या होगा। जब कभी भी प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाएगा तो संख्याओं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल औसत में यदि जोड़ने को कहेगा तो औसत में हम जोड़ देंगे और गुणा करने कहेगा तो गुणा कर देंगे। यहाँ पे औसत 15 है और प्रत्येक में 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो बस इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 धन 2, तो नया औसत हो जाएगा 17, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। यदि यहाँ पे प्रत्येक में 2 घटाने के लिए बोलता तो हम औसत केवल औसत में से 2 घटा लेते। यदि गुणा यहाँ पे करने के लिए कहता तो औसत में हम 2 गुणा कर देते। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 37, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, उनमें प्रत्येक में एक अचर पद सी जोड़ दिया जाता है तो उनका औसत 22 हो जाता है। उनका औसत 22 हो जाता है, तब सी का मान क्या है। यानी कि इसमें प्रत्येक में सी जोड़ा जा रहा है तो औसत 22 हो जा रहा। पहले औसत 20 था, अब औसत 22 हो जा रहा। तो यहाँ पे कितना की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है, इसलिए वह सी का मान क्या होगा 2। यानी कि 2 जोड़ा होगा तो नया औसत आपका 22 हो गया होगा। तो सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। प्रश्न संख्या 38, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। कुल छात्र 120 हैं, जिसमें से उन सबों का औसत प्राप्तांक 35 है तथा उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, अनुत्तीर्ण का 15 है। पूछा जा रहा कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो हम यहाँ पे उत्तीर्ण का एक तरफ लिख लेंगे और यह मिश्रण से सवाल लगा लेंगे। दोस्तों उत्तीर्ण में छात्रों की संख्या नहीं पता लेकिन उनका औसत पता है 39। अनुत्तीर्ण में छात्रों की संख्या नहीं पता लेकिन उनका औसत 15 है और सभी छात्र अनुत्तीर्ण जो भी बैठे थे उनका हम बीच में रख लेंगे उसका औसत। तो यहाँ पे औसत हो जाएगा 35, सबका औसत दे रखा था। घटा लेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे, बड़े में से छोटे 35 में से 15 घटाएंगे तो 20 और 39 में से 35 घटाएंगे तो 4, 4 से कटाएंगे 4 5 20, 4 एकम 4 यानी कि अनुपात आ गया 5:1। पूछा जा रहा उत्तीर्ण छात्र कितने होंगे, तो यहां पे देखिएगा उत्तीर्ण का मान कितना आया है 5। कितने टोटल छात्र थे 120, जोड़ देंगे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 5 धन 1 6, कटा देंगे 6 दूना के 12, 20 5 100 यानी कि 100 छात्र आपके उत्तीर्ण हुए, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। यदि अनुत्तीर्ण पूछता कि कितने छात्र अनुत्तीर्ण होते तो यहाँ पे हम 1 रखते, फिर 120 और नीचे 6। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न रहा 39, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। हम मान रहे हैं किसी कक्षा में 100% लड़के लड़कियां होंगे, नहीं दिया है तो यहाँ पे लड़कियों का हम दे रखा तो यहाँ पे गर्ल लिख लेंगे, लड़कों का बॉयज कर लेंगे। लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तो 80 लिख लीजिए और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है तो 60 लिख लीजिए। अब सभी विद्यार्थियों का औसत होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों का औसत 68 दे रखा जो कि बीच में रख लेंगे। दोस्तों घटा लेंगे
68 में से 60 जाएगा तो ये होगा 8, और 80 में से 68 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 12। कटा लेंगे 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, यानी कि जो ऑप्शन आ रहा है 2:3 के अनुपात में आ रहा है। यहाँ गर्ल थी और यहाँ बॉयज, देखिए गर्ल का मान 2, बॉयज का मान 3। अब पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। लड़के का मान 3 है, जोड़ेंगे 2 और 3 नीचे 5। उस विद्यालय में नहीं दिया है तो 100% लड़के लड़कियां होंगे। 5 से कटा देंगे दोस्तों, 5 20, 20 तिहाई 60, यानी 60% टोटल क्या होंगे उस कक्षा में लड़के होंगे, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न रहा 40, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपया है तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपया है। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, यहां पे देखिए जो तकनीशियन है टी से कर दे रहे हैं, उसका औसत वेतन 12,000 है। औसत से ही लगा लेंगे, अब मिश्रण से ही लगा लेंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं तकनीशियन टी, इनका औसत वेतन 12,000 रुपया है। अब दिया है कि अन्य श्रमिक को यश से कर दे रहे हैं और उसका जो औसत वेतन है वो 6,000 रुपये है, और सबका औसत वेतन 8,000 है तो हम यहां पे बीच में रख लेंगे। घटा लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 8,000 में से 6,000 घटा के यहाँ पे लिखेंगे 2,000, बड़े में से छोटा घटा लेंगे, और 12,000 में से 8,000 घटाएंगे तो 4,000। 2 इससे कटा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 3 0 से 3 0 इसमें काट देंगे, 2,000, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है दोस्तों तकनीशियन का मान 1 है और श्रमिकों का मान 2 है, जबकि तकनीशियन का मान दे रखा था 1, तो 1 का मान हो जाएगा। फिर पूरा पूछ रहा है कि श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल कितनी है 2 1 3, और तकनीशियन 7 का मान 1 दिया था तो इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 7 तिरिके 21 तकनीशियन, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं से यहाँ पे समझ में आया होगा तो 7 जो है तकनीशियन का मान 1 दिया था, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 x बराबर 7, तो x बराबर 7 और टोटल हो जाएंगे 2 और 1 3 x, कुल श्रमिक तकनीशियन मिला के x का मान 7 तिरिके 21। इस तरह भी हम कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 41। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि इनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो वह जोड़ी गई संख्या क्या है? 7 संख्या है, उसका औसत दे रखा है दोस्तों 8, तो गुणा कर लेंगे तो 8 7 56। अब एक संख्या जोड़ ली गई, पहले 7 संख्याएं थी, अब एक जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगी संख्या 8, औसत 9 हो जाता है। फिर गुणा करेंगे 8 9 72, योग निकल जाएगा। 8 संख्या में से 7 संख्या घटाएंगे 1, यहाँ 72 में से 56 घटा लेंगे, संख्या पता चल जाएगी। 12 में से 6 जाएगा 6 में से 5 जाएगा, यानी वह संख्या 16 थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पे औसत 16 हो जाता है, वह छोड़ी गई संख्या क्या है? यानी दोस्तों दिया है कि 5 संख्या है और इसका औसत जो है 18 है, तो हम गुणा करके योग निकाल देंगे। 18 5 90, सबका योग निकल गया 90। एक संख्या छोड़ दिया, पहले 5 संख्या थी, एक छोड़ दिया तो 4 संख्या, तो इसका जो औसत होगा वो दे रखा है कि 16 है,
योग गुणा कर देंगे 4 16 64, यानी इसकी मान हो जाएगा योग 64। करा जो छोड़ी गई संख्या उसको 5 में से 4 संख्या घटाएंगे 1, यहाँ पे 10 में से 4 घटाएंगे 6, 8 में से 6 जाएगा 2, जो छोड़ी गई संख्या थी वो 26 है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 43, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा हुआ। अब सारे परिवार की औसत आयु क्या है? यानी दोस्तों यहां पे दे रखा है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। यहां पे हस्बैंड और वाइफ, शादी जब हुई होगी तो यहाँ पे 23 वर्ष की औसत आई, तो इसमें 2 लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, 2 का गुणा करेंगे 23 दूना 46, यानी योग हो गया 46 वर्ष। 5 वर्ष जैसे ही बीता है तो उनके पास 1 वर्ष का बच्चा हुआ, तो 5 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, यानी 5 वर्ष उस हस्बैंड की भी, पति की भी आयु बढ़ी होगी और 5 वर्ष पत्नी की भी आयु बढ़ी होगी और 1 वर्ष का उनके पास बच्चा हुआ होगा। देखिएगा यह 5 वर्ष बाद हुआ है तो ये हस्बैंड के लिए है, ये 5 वर्ष वाइफ के लिए। ये नहीं कि वाइफ की आयु रुक जाएगी और हस्बैंड की बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो उतना ही रहने देंगे। और 1 वर्ष का आपका बच्चा है तो जोड़ेंगे 46 10 56 1 57, यानी उस समय जब 1 वर्ष का बच्चा हुआ तो 57 वर्ष के रहे होंगे सब। अब परिवार में एक हस्बैंड वाइफ बच्चा, टोटल कै लोग हो गए? 3 से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा 19 या 57, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 44, दे रखा है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5 5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? यहां पे दोस्तों दे रखा है कि 3 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 4:5 5:7। तो हम इन तीनों को निकालेंगे तो 4:5 के जो अनुपात में है दोस्तों, इन तीनों लड़कों की औसत आयु 16 है, तो इन तीनों का योग जो होगा, तीनों को 7 5 12 4 16, यानी 16 यक्स बराबर, ये औसत दिया है 3 लड़कों का, तो हम योग निकालेंगे तो 16 तिया 48 होगा। 16 कहां से आया? तो इन तीनों अनुपातों को जोड़ा गया है, 16 तिया 48 यक्स बराबर 3, यानी सबसे छोटे लड़के का पूछा है, सबसे छोटा लड़का 4 वाला है, यानी 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे छोटा लड़का 12 वर्ष का निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 45, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा होने से आज परिवार की आयु वही है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? यहां पे दिया है दोस्तों कि 5 सदस्य थे और उसकी औसत आयु 17 वर्ष है, तो गुणा करेंगे तो 17 × 5 = 85। लेकिन कब वर्ष पहले की बात है? 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष 5 सदस्यों की आयु जोड़ेंगे हम। ये नहीं कि केवल एक सदस्य की आयु हम पहले की बात है, यहाँ 5 सदस्य की आयु की पहले की बात होगी, तो यहाँ 3 × 5 = 15 वर्ष जोड़ा जाएगा, यानी जो 85 निकला 3 वर्ष पहले निकला 5 का, अब इसमें 15 जोड़ेंगे तो आपका 100 वर्ष हो जाएगा। ये आपकी 5 सदस्य की वर्तमान आयु हो जाएगी। अब दोस्तों कह रहा है एक बच्चा पैदा हो गया, ये 5 सदस्य का है, जब एक बच्चा पैदा हो जाएगा तो टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे? 6। अब उसकी औसत आयु वही है 17 ही,
तो 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छक्का 102। कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। घटा लीजिए, 6 सदस्य में से 5 सदस्य 1 सदस्य यानी बच्चा ही बच रहा। 102 में से 100 घटाएंगे तो 2, यानी बच्चे की जो उम्र रही होगी वो कितनी रही होगी? 2 वर्ष, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 46। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु में 25% की वृद्धि हो जाती है। नौकर की आयु वर्षों में क्या है? एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य, उसकी आयु दिया है 20, गुणा कर लेंगे, योग निकल जाएगा 20 छक्का 120 वर्ष। अब नौकर की आयु को शामिल किया जाए तो औसत आयु में 25 वृद्धि, पहले 20 थी, इसमें 25 वृद्धि करेंगे तो 125, 100 में 25 जोड़ देंगे, 20 5 100, 5 से कटाएंगे 25, यानी औसत आयु 25% बढ़ी है। तो 20 से अब कितनी हो जाएगी? 25। एक नौकर शामिल होगा तो कितने सदस्य हो जाएंगे? 7, क्योंकि पहले 6 सदस्य थे। यहाँ पे औसत आयु 25। 25 कैसे हुआ दोस्तों? जितना औसत दिया रहेगा, जितना वृद्धि कहेगा हम जोड़ के उसमें गुणा भाग कर लेंगे। 25 में 7 का करेंगे 175। अब घटा लेंगे, 7 सदस्य में से 6 घटाएंगे 1 सदस्य, 175 में से 120 घटा लेंगे, नौकर की आयु पता चल जाएगी, यानी 45 वर्ष। सॉरी, यहां पे घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 55 वर्ष का वो नौकर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 47। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया है गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या है? पहले 28 छात्र थे, इन सबों का औसत दिया था 50, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 है, 28 5 140, 14 संयोग 8 छात्र विद्यालय छोड़ दिए। जब 8 को छोड़े होंगे तो कितना बचा होंगे? 20। अब औसत में 5 की वृद्धि हो गई, पहले 50 था, 5 वृद्धि होगी तो कितना होगा? औसत हम जोड़ लेंगे 5, 55। 55 में 20 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 55 दूना के 110, घटा लेंगे, 1400 में 1100 हो जाएगा तो 300। कितने बच्चे छोड़कर विद्यालय गए थे? पहले 28 थे, अब 8 20 हो गए तो 8 छोड़कर गए थे, 8 से भाग कर देंगे, आपका औसत निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 8 3 के 24, 6 बचेगा, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40, 37.5, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। जो 8 छात्र छोड़कर विद्यालय गए थे उसका औसत 37.5 होगा। प्रश्न संख्या 48। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणाम का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। यहां पे दोस्तों पूछा है पूरा टोटल परिणाम कितने हैं? 11 का औसत दे रखा है 50, गुणा कर लेंगे, योग निकाल लेंगे, 11 5 55। फिर दिया प्रथम 6 परिणाम, तो 6 का हम 49 में गुणा करेंगे, 6 9 54 को 4, हाथ में लगा 5, 6 चौका 24, 5 29। फिर अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 हो, गुणा करेंगे, 6 दूना 12 को 2, हाथ में 1, 6 5 30, 1 31। अब इन दोनों को, छोटे वालों को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6, यानी 12 परिणामों का औसत कितना निकल गया? 606। उनमें से 11 परिणामों का औसत 550 है। घटा लेंगे, छठा परिणाम निकल जाएगा 606
माइनस 550। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 5 में से 5 खत्म। 56 होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए रहा प्रश्न संख्या 49। दिया है यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष के आयु के हैं, 4 छात्र 21 वर्ष की आयु के थे और 3 छात्र 22 वर्ष की आयु के थे, तो पूरे समूह की औसत आयु क्या होगी? यानी टोटल कुल 10 छात्र हैं जिनमें से 3 छात्र 20-20 वर्ष के हैं, तो 3 गुणे 20 धन 4 छात्र 21 वर्ष के हैं, तो 4 गुणे 21 वर्ष के थे और 3 छात्र 22 वर्ष के, तो 3 गुणे 22। पहले हम यहाँ से योग निकाल लेंगे। 20 तिहाई 60, 21 चौक 84, 22 तिहाई 66। जोड़ेंगे 6 4 10 को 0, 8 6 14 26 1 21, यानी सबका योग आपका 210 है। औसत दोस्तों पूछा जा रहा है, पूरे समूह की औसत क्या है? पूरे समूह में कितने छात्र हैं? 10। भाग कर देंगे तो आपका औसत निकल जाएगा 21। यानी दोस्तों जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 50। पचास संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है, 50 संख्या है, इनका औसत 38 है। गुणा कर लेंगे, 0 है 5 वाटे 40 को 0 हाथ में लगा, 4 5 हैं 15 4 19, यानी गुणा करके हम योग निकाल देंगे। अब बोला है दोस्तों कि 2 संख्याएं निकाल दी जाए 45 और 55, तो इन्हीं में से निकाल देंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 45 और 55 जोड़ेंगे तो टोटल 100 हो रहा है, यानी 100 इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 1800। 1900 में 100 घटाएंगे 1800। 2 संख्याएं निकालें, पहले 50 संख्या थी तो अब संख्या कितनी बचेगी? 48। 2 से कटाएंगे तो 900 100 और यहाँ पे 24, फिर यहाँ पे कटा लेंगे 3 से तो 300, 3 8 24 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 150, आपका 4, फिर कटाया जाएगा 75, 2 होगा 75 का आधा 37.5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।